द केडी कैबिन मर्डर्स, यूएसए 1981। केडी केबिन, खून से लिखी गई रात। समय 1981, केडी, कैलिफोर्निया, यूएसए। आधारित वास्तविक घटनाओं पर भाग 1। जब मौत ने दरवाजा खटखटाया। भूमिका केडी, कैलिफोर्निया, एक खूबसूरत लेकिन सुनसान जगह। यहां जंगल के बीचों बीच बने कुछ केबिन्स हैं जिनमें कुछ परिवार शांति से रहते हैं। लेकिन अप्रैल 11, 1981 की रात केबिन नंबर 28 में ऐसा कुछ हुआ जिसने इस इलाके को खौफनाक जगह बना दिया। एक अनजान हत्यारा, 4 निर्दोष लोग और एक रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। कहानी की शुरुआत रात 9:30 बजे। केबिन नंबर 28 सू शार्प अपने 5 बच्चों के साथ इस केबिन में रह रही थी। यह एक आम रात थी। बेटा जॉन 15 साल और उसका दोस्त डेना 17 साल घर से बाहर घूमने निकले थे। छोटी बेटी टीना 12 साल और उसका भाई रिकी 10 साल अपने कमरे में थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बाहर जंगल के अंधेरे में कोई छुपकर इस घर को देख रहा था। कोई जिसकी सांसें तेज थीं, कोई जो अंदर आने का इंतजार कर रहा था। रात 11:30 बजे पहली चीख दरवाजे पर दस्तक हुई। सू ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने झांका, धड़ाम! किसी ने उसे जोर से अंदर धक्का दे दिया। 3 नकाबपोश लोग घर में घुस आए। उनके हाथों में धारदार चाकू और हथौड़े थे। उनके चेहरे ढंके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक भयानक चमक थी। अब शोर मत करना। सू समझ गई कि अब कुछ भयानक होने वाला है। रात 12 जाहिर बजे मौत का खेल जॉन और डेना वापस लौटे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनका पूरा शरीर ठिठक गया। फर्श पर सू खून से लथपथ थी। उनकी आंखें डर से फटी हुई थीं और उनके ठीक सामने 3 नकाबपोश हत्यारे खड़े थे। भाग 2। मौत की परछाई सुबह 7:02 बजे। मौत का घर अगली सुबह। पड़ोसी जब घर के अंदर गए तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। फर्श पर 3 लाशें पड़ी थीं। सू शार्प, उसके पूरे शरीर पर चाकू के गहरे घाव थे। जॉन शार्प, उसके चेहरे को हथौड़े से कुचला गया था। डेना, उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी लपेटी गई थी। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, टीना गायब थी। क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या कुछ और? पुलिस को घर के अंदर कई सुराग मिले। हत्यारों के जूते के निशान, एक खून से सना चाकू, एक हथौड़ा जिस पर किसी ने अजीब निशान बनाए थे, दीवार पर खून से लिखा एक शब्द, रन, भागो। पैरानॉर्मल एलिमेंट्स और डरावनी घटनाएं। जांच के दौरान पुलिस को कई अजीब घटनाएं महसूस हुईं। जब एक अफसर ने कमरे में कदम रखा तो उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक रिपोर्टर ने दावा किया कि उसने आधी रात को केबिन के अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनी थी। जब पुलिस ने दीवार पर लगे खून के निशानों की जांच की तो उन्हें एक अजीब चीज महसूस हुई। वो निशान इंसानी हाथों के नहीं थे। भाग 3। टीना का रहस्य। टीना गायब थी। पुलिस ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर 3 साल बाद 1984 में जंगल में कुछ बच्चों को एक मानव खोपड़ी मिली। डीएनए टेस्ट से पता चला कि यह खोपड़ी टीना की थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, खोपड़ी के पास एक पुराना नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन हत्यारा अब भी आजाद है। भाग 4। क्या यह हत्यारे की आत्मा थी? लोगों का मानना था कि यह घर अब श्रापित हो चुका था। कई बार वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी गई। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक छोटी लड़की की परछाई खिड़की से झांकते हुए देखी। पुलिस ने इस केस को कभी हल नहीं कर पाया और आज भी जब कोई उस जगह से गुजरता है तो उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। भाग 5। आखिरी साया फिल्म के आखिरी दृश्य में एक महिला रिपोर्टर इस केस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आती है। वह अकेले उस जगह पर जाती है और रिकॉर्डिंग शुरू करती है। कैमरे के लेंस से वह खाली घर के अंदर झांकती है। हर चीज वीरान और सुनसान लग रही थी। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन में कुछ हलचल होती है। वह महिला चौंकती है और फिर कैमरे में एक डरावना दृश्य कैद होता है। दरवाजे के ठीक सामने एक साया खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। और फिर कैमरा बंद हो जाता है
अंत या फिर एक नई शुरुआत? डरावना ट्विस्ट क्या था? 8 हत्यारे पकड़े नहीं गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी आत्माएं अभी भी उस जगह पर थीं। 2 क्या हत्यारे इंसान थे, या फिर किसी दुष्ट आत्मा ने उन्हें वश में कर लिया था? 3 अब जो भी इस घर में आता था वह कभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं जा पाता था। केड्डी केबिन, खून से लिखी गई रात, भाग 2, मौत का श्राप। भाग 8, केबिन नंबर 28 की हड्डियां गला देने वाली सच्चाई। 5 साल बाद 1986 जेनिफर कार्टर, एक मशहूर क्राइम रिपोर्टर, इस केस की पड़ताल करने के लिए केड्डी केबिन आती है। रात का समय था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। जेनिफर ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। कैमरे की स्क्रीन पर केबिन नंबर 28 दिखता है। अब यह खाली पड़ा था, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही जेनिफर आगे बढ़ती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। भाग 2, जब खून की बूंदें दीवारों से टपकने लगीं, जेनिफर हिम्मत जुटाकर अंदर जाती है। वह फर्श पर देखती है। गहरे लाल रंग के निशान या खून के धब्बे थे, लेकिन सबसे खौफनाक बात, ये धब्बे अब भी ताजे लग रहे थे, मानो यह खून अभी अभी गिरा हो। भाग 3, परछाइयां जो हिल रही थीं, कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हलचल होती है। जेनिफर स्क्रीन पर ध्यान देती है। शांति से। जेनिफर का खून जम गया। वह पलटकर देखती है। एक धुंधली परछाई कोने में खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं। भाग 4, केबिन का गुप्त दरवाजा। भागते भागते जेनिफर गलती से एक पुराने लकड़ी के पैनल से टकरा जाती है। वह दीवार पर हाथ फेरती है और महसूस करती है कि यह कोई साधारण दीवार नहीं थी, यह एक गुप्त दरवाजा था। खर्र। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसके अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठती है। अंदर एक पुराना तहखाना था और वहां जमीन पर सड़ी गली हड्डियां बिखरी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब चीज, दीवार पर खून से लिखा था, हम सब यहां बंद हैं, हमेशा के लिए। भाग 5, हत्यारे का भूत या कुछ और। कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति बननी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे एक चेहरा उभरता है, टीना का चेहरा। लेकिन वह जिंदा नहीं थी। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत था। और फिर, तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन अब तुम भी नहीं बचोगी। कैमरा अचानक जमीन पर गिर जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिखता है। फिर एक तेज चीख गूंजती है। भाग 6, आखिरी दृश्य, सबसे डरावना मोड़। अगली सुबह पुलिस रिपोर्ट्स में लिखा गया, जेनिफर का कोई निशान नहीं मिला। उसका कैमरा खून से सना मिला। और सबसे डरावनी बात, केबिन नंबर 28 अब पूरी तरह से जल चुका था। लेकिन जब पुलिस ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी दृश्य में जेनिफर के ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी और उसकी आंखों में वही दहशत थी जो टीना की आंखों में थी। फिल्म का आखिरी डायलॉग, कोई इस घर से बाहर नहीं निकलता, कोई भी नहीं। स्क्रीन ब्लैक होती है। फिल्म खत्म। डरावना ट्विस्ट क्या था? टीना की आत्मा अब भी वहीं थी और अब वह जेनिफर के शरीर में समा गई थी। 2 केडी केबिन खुद एक श्रापित जगह थी जो हर नए शख्स को अपने अंदर समा लेती थी। 3 हत्यारे की आत्मा अब भी वहां थी और वह हर बार एक नए इंसान का शरीर इस्तेमाल करके लौट रही थी। 4 अब यह श्राप हमेशा के लिए जारी रहेगा, क्योंकि एक नया शिकार मिलने वाला था। अब यह कहानी एक श्रापित लूप में बदल गई है। अब यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक दुष्ट आत्मा का अभिशाप था जो बार बार दोहराया जाता रहेगा।